सुबह का समय था। बाबा साहब धीरे धीरे अपनी किताबें लिखने की तैयारी कर रहे थे। लिखते लिखते वह अचानक अपनी पुरानी यादों में चले गए। उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल उनकी आंखों के सामने घूमने लगे। पहली बार उन्हें स्कूल में भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें बच्चों से अलग बिठाया जाता था क्योंकि वह दलित थे। वह दिन अब बाबा साहब को याद आ रहे थे और इसलिए उन्होंने ये ठान लिया कि वह असमानता को खत्म करके ही रहेंगे। और बाद में बाबा साहब को वह दिन भी याद आया कि जब उन्होंने विदेश जाकर पढ़ाई करी और वापस भारत लौटकर कमजोर वर्ग के लिए अपनी लड़ाई शुरू करी। बाबा साहब हमेशा कहते थे कि ये समाज बदल सकता है अगर इसे शिक्षा और अधिकार मिले। उनकी ये सोच उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। आपने समाज को एक नई दिशा दी, ये कहकर उनकी पत्नी ने बाबा साहब को दिलासा दिया। और जो आपने समाज के लिए किया है वह अमूल्य है। ये सुनकर बाबा साहब ने छोटी सी मुस्कुराहट दी और उनकी आंखें ये बता रही थी कि अभी वह कुछ और कहना चाहते हैं। ये समय उनके जीवन का आखिरी समय था और ये समय वह अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ बिताना चाहते थे। लेकिन बाबा साहब के मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि उनका जीवन अब अंतिम पड़ाव पर है। अब शाम का समय हो गया था। बाबा साहब ने अपने लिखने का काम पूरा किया और वह थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए लेट गए। फिर वह भगवान बौद्ध के बारे में सोचने लगे। वह सोचते हैं कि बौद्ध के विचार सिर्फ धर्म से जुड़े नहीं थे बल्कि वह जीवन जीने का मार्गदर्शन था। इसके अलावा उनके मन में ये विचार चल रहा था कि अब समाज उस दिशा पर चल रहा है जिसका सपना मैंने देखा था। और बाबा साहब के चेहरे पर एक गहरी सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों का जवाब पा लिया हो। अब रात हो चुकी थी, बाहर अंधेरा छा गया था। बाबा साहब ने अपनी किताब का आखिरी पेज भी लिख दिया था। ये किताब बाबा साहब की सबसे महत्वपूर्ण किताब थी, बौद्ध और उनका धाम। इस किताब में बाबा साहब ने बौद्ध के विचारों को समझाने की कोशिश करी है और उनके चेहरे पर एक शांति सी नजर आ रही थी, जैसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा पूरा काम कर लिया हो। लेकिन उनकी थकान उनके शरीर पर साफ नजर आ रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझे आराम की जरूरत है। बाबा साहब की पत्नी ने उनके लिए बिस्तर लगाया। फिर बाबा साहब बिस्तर पर लेट गए और उनकी पत्नी भी उन्हीं के पास बैठ गई। अभी भी बाबा साहब की आंखों में अजीब सी बेचैनी नजर आ रही थी, जैसे उनके अंदर के एहसास कुछ कहना चाहती हैं। इसके बाद वह धीरे धीरे नींद में चले गए। इनकी सांसों में एक अजीब सी शांति थी। धीरे धीरे रात गुजरी। अब सुबह हो गई थी। सुबह के 6 बज रहे थे। तभी बाबा साहब की पत्नी उनके कमरे के दरवाजे पर आई और उनके लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। ऐसा देखकर उनकी पत्नी का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उन्होंने बाबा साहब के पास जाकर देखा तब उन्हें पता चला कि बाबा साहब अब इस दुनिया में नहीं थे। बाबा साहब का निधन न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय था। बाबा साहब के निधन के साथ ही कमजोर वर्ग का उनका महानायक, उनका मार्गदर्शक चला गया था। सविता जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन बाबा साहब के चेहरे पर एक अलग सी शांति को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि बाबा साहब ने अपने जीवन का काम पूरा कर लिया था। बाबा साहब ने लोगों को एक नई राह दिखाई और वह कमजोर वर्ग के लिए हमेशा खड़े रहे। तो दोस्तों, कुछ ये थे बाबा साहब के आखिरी 24 घंटे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे कैसा लगा आपको बाबा साहब के आखिरी 24 घंटों के बारे में जानकर? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर कर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।